हेलो, कैसे आप लोग हो। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे जिससे कि आप लोग अपनी सफलता को पा सकें। जी हाँ, जो भी हमारे भाई बहन शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, यूपी, टीजीपी, पीजीटी, उन लोगों को आज मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा। अब आपको बचे हुए 15 दिनों में क्या करना है और कैसे आप अपनी तैयारी करें जिससे कि आप सफल हो सकें और एग्ज़ाम आपका पास कर सकें आप। तो जी हाँ, तो जैसा कि आप सभी को मालूम है 18-19 जून को आपका एग्ज़ाम है और आप लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं जिससे कि आप लोग सफल हो सके। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि आप 15 दिन में क्या करें और कैसे आप सफल हों। जी हाँ, देखिए, जैसे जैसे मेरा एग्ज़ाम नज़दीक आता है या जैसे जैसे हमारा एग्ज़ाम पास आता है, हमारे शरीर में घबराहट सी होने लगती है और मन थोड़ा अशांत होने लगता है, मन को थोड़ी घबराहट सी पैदा होने लगती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने मन को शांत रखना है। सबसे पहले आप मन को शांत रखिए और अपने आप पे धैर्य बना के रखिए, अपने आप पे कंट्रोल रखिए और मन को बिल्कुल शांत रखिए। जितना आप मन को शांत रखेंगे उतने आप बेहतर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जी हाँ, मन को आप शांत रख कर के जब भी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, आप देखिए आप ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे। और जैसे मन अशांत होता है तो आपके सही आते हुए सवाल भी गलत हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मन को शांत रखना है। सबसे पहले आपको यही करना है कि मन को शांत रखना है और अपने आप पर कंट्रोल बनाए रखना है। इसके बाद क्या करना है, दूसरी चीज़ में आपको कुछ नहीं करना है। दूसरे पे किसी से भी कंपटीशन नहीं करनी है, किसी से भी कंपटीशन नहीं करनी है कि हाँ उसकी ज़्यादा अच्छी तैयारी है, मेरी तैयारी कमज़ोर है। आपको किसी से भी अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। आप अपने आप पे खुद को इतना अच्छा बनाएं और ख़ुद को इतना मतलब पढ़ाई में अच्छा बनाएं जिससे कि आप खुद पे भरोसा कर सकें, हाँ मैं एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ, हाँ मैं एग्ज़ाम निकाल सकती हूँ। जी हाँ, तो किसी से भी अपनी बराबरी ना करें, किसी से कंपेयर अपने आप को ना करें कि मेरी पढ़ाई कमज़ोर है, उसकी पढ़ाई ज़्यादा अच्छी है। जी हाँ, मैं विश्वसनीय बता रहा हूँ, यदि आप इस चीज़ों को अगर आप इस टाइम मान लोगे, मैं गारंटी से कहता हूँ फॉलो करोगे तो आपका सिलेक्शन 100% होगा आपको। इसके बाद में आपको क्या करना है, आप आज तक आपने जो भी जैसे भी पेपर लगाया है, क्या लगाया है आपने, किस पे प्रैक्टिस करती हम नहीं बता सकते हैं, वो आप जानते हो आप कैसे पढ़ रहे हो और कैसे आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, किस पे लगा रहे हो। लेकिन आज से आपको ये जो बचे हुए 15 दिन हैं इसमें आपको आप जो भी आप प्रैक्टिस करेंगे आप ओ एम आर सीट पे ही लगाएंगी। OMR सीट पर ही आपको प्रैक्टिस करनी है। आप मार्केट से ख़रीदिएगा, मिल जाती हैं, आप किसी भी बुक्स की दुकान पे जाएंगे वहाँ पे OMR सीट आपको मिल जाएगी, उस पर आपको प्रैक्टिस करनी है। उससे क्या होता है, आपको दो फायदे होते हैं। एक तो आपका जो गोला भरने का तरीका है वो आपका हाथ साफ हो जाता है और आप जल्दी जल्दी गोले फिल करना सीख जाते। दूसरा क्या है, आपसे गलत गोला फिल नहीं होगा, आपसे गलत गोला आपका फिल नहीं होगा और आप 100% सही क्वेश्चन का गोला सही भरेंगे। तो आपको अब ये नहीं करना है, अब आपको जो प्रैक्टिस करनी है OMR सीट पर ही प्रैक्टिस करनी है। और कम से कम आप मैक्सिमम तो दिन में 2 पेपर प्रैक्टिस करिए, कम से कम 2 पेपर आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करने हैं यदि आपको सफलता पानी है। इसके बाद में क्या करना है आपको, आज तक जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, जो भी आपके नोट्स वगैरह हैं जो आपने बना रखे हैं आज तक, उनको आपको रिवाइज करना है। छोटे छोटे पतले जो नोट्स आपने बनाए हैं उनको आप रिवाइज करिए, लगातार रिवाइज करिए और आपको रिवाइज करते रहना है। रिवाइज करना है, जो भी आपने नोट्स छोटे छोटे बना रखे हैं उनको रिवाइज करिए, लगातार आपको रिवाइज करेंगे जिससे कि आपका जो रिवीजन है अच्छा होगा। तो आप क्वेश्चन को देखने के बाद तुरंत ही बोल देंगे इसका आंसर ये हो सकता है। इसके बाद में आपको क्या करना है, सीटों पर अब कभी विचार नहीं करना कितनी सीटें हैं, मेरा होगा या नहीं होगा, इस चीज़ को आप अपने दिल में नहीं रखेंगे। इस विचार को आप निकाल दीजिए कि कितनी सीटें हैं, मेरा होगा या नहीं होगा, सीटों पर आपको विचार नहीं करना है।
आप पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से अपनी पढ़ाई को और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए, सफलता आपके हाथ में है। तो आप सीटों पर विचार नहीं करेंगे, जो भी होगी सीट, जितनी भी होगी उससे नहीं, मतलब आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, उसके लिए आप तैयारी अच्छी रखिए, ये आपका काम है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, अब आपको लास्ट के बचे 15 दिनों में कोई नई किताब नहीं पढ़नी है, कोई भी नई किताब आपको नहीं पढ़नी है, कोई भी नया सोर्स आप नहीं उठाएंगे। आप जो आपके पास सोर्स है, जितना आपने पढ़ा है सबका रिवीजन करिए और OMR शीट पर प्रैक्टिस करिए, और जो आपके नोट्स आपने छोटे छोटे बनाए हैं उनको रिवाइज करिए। आप नया कोई भी बुक्स नहीं उठाएंगे, कोई भी नया सोर्स आप नहीं यूज करेंगे, जो आपका पुराना है उसे यूज करिए, और जितना भी है आपका रिवाइज करिए, और उसके बाद प्रैक्टिस OMR शीट पर करिए, ये आपका काम है। लास्ट में एक और बात आपको बताऊंगा, इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। आप कभी भी अपने आप से ये मत कहिए पेपर सॉल्व नहीं होगा, खुद से ये आदत डालिए, और मैं तो कहता हूँ आज से डालिए कि पेपर कठिन आएगा मैं सॉल्व कर लूँगा, पेपर हार्ड आएगा मैं सॉल्व कर लूँगा। क्योंकि इस ऐसा कहने से जब आप एग्ज़ाम हॉल पे एग्ज़ाम देने जाएंगी तो आपका विचार वही होगा कि पेपर कठिन आएगा मैं सॉल्व कर लूँगा। हालांकि पेपर इतना कठिन नहीं आता है जैसा कि हम आप समझते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को ऐसे विचारों में रखिए, ढाल के रखिए कि पेपर अगर कठिन आएगा मैं सॉल्व कर लूँगा या मैं सॉल्व कर लूँगी। जी हाँ, तो ये स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है। यूपी TGT PGT 18-19 जून को जो एग्ज़ाम है 2025, आप लोग प्रैक्टिस करिए और एक बार स्ट्रेटजी अपना